श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 67। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोप्यसूयति। इदं ते नातापस्कया न भक्ताय कदाचन चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माम यो भायसूयति। इदं ये ते तुम्हारे द्वारा न कभी नहीं, आतपस्काय तपस्वी न होने वालों को, न कभी नहीं, अभक्ताय श्रद्धाहीनों को, कदाचन कभी भी, न कभी नहीं, च भी अशुश्रूषवे सुनने से विमुख लोगों को, वाच्यं कहे जाने वाले, न कभी नहीं, च भी माम मेरे प्रति, यह जो अभ्यसूयति ईर्ष्यालु। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन च शुश्रूषवे वाच्यं न च मम्योप्यसूयति। अनुवाद: यह उपदेश उन लोगों को कभी नहीं समझाया जाना चाहिए जो तपस्वी नहीं है या जो समर्पित नहीं है। इसे उन लोगों को भी नहीं बताया जाना चाहिए जो सुनने से विमुख हैं, और विशेषकर उन लोगों को नहीं जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया था कि यदि कोई भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति में स्थित है तो भौतिक कर्तव्यों को त्यागने में कोई पाप नहीं है। हालांकि इस निर्देश में एक समस्या है। यदि हम अभी तक भगवान के प्रति प्रेम में स्थापित नहीं हुए हैं और हम समय से पहले भौतिक कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, तो हम न तो यहाँ रहेंगे और न ही वहाँ। इस प्रकार कर्म संन्यास केवल उन लोगों के लिए है जो इसके लिए योग्य हैं, और हम किस चीज के लिए योग्य हैं, इसका निर्धारण हमारे गुरु द्वारा किया जाना चाहिए, जो हमारी क्षमताओं और मार्गों की कठोरता को जानते हैं। यदि कोई छात्र स्नातक बनना चाहता है तो उसे सीधे स्नातक समारोह में जाने और उपस्थित होने से काम नहीं चलेगा। हमें कक्षा 1 से क्रमिक रूप से अध्ययन शुरू करना होगा। इसी तरह अधिकांश लोग कर्मयोग के लिए पात्र हैं और उनके लिए समय से पहले कर्म संन्यास लेना एक बड़ी मूर्खता होगी। उन्हें अपने शारीरिक धर्म को पूरा करने और साथ ही भक्ति का अभ्यास करने का निर्देश देना बेहतर है। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके द्वारा दी गई यह गोपनीय शिक्षा सभी के लिए नहीं है। इसे दूसरों के साथ साझा करने से पहले हमें इस शिक्षा के लिए उनकी पात्रता की जांच कर लेनी चाहिए। सावधानी का ये शब्द विशेष रूप से पिछले श्लोक की गोपनीय शिक्षाओं के लिए और सामान्य रूप से भगवद गीता के संपूर्ण संदेश के लिए लागू होता है। यदि इसे किसी ऐसे व्यक्ति को समझाया जाए जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, तो वह व्यक्ति जवाब दे सकता है, श्री कृष्ण बहुत अभिमानी थे, वह अर्जुन से उनकी महिमा करने के लिए कहते रहे। शिक्षाओं को गलत तरीके से समझने से अविश्वासी श्रोता को दिव्य संदेश से नुकसान होगा। पद्म पुराण में भी कहा गया है, अश्रद्धाने विमुखे प्यश्रृण्वति यश्चोपदेश शिव नाम प्राधा V41। जो लोग श्रद्धाहीन और भगवान से विमुख हैं, उन्हें दिव्य उपदेश देकर हम उन्हें अपराधी बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उपरोक्त श्लोक में श्रोताओं की अयोग्यताओं का वर्णन करते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 68। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परकृत्वा मामेवैश्यत्य संशय। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परमं कृत्वा मामेवैश्यति असंशय। यह जो इदं ये परमं सर्वाधिक गुह्यं गोपनीय ज्ञान मद्भक्तेषु मेरे भक्तों में अभिधास्यति सिखाता है, भक्तिं प्रेम का महानतम कार्य, मयि मुझे परम दिव्य कृत्वा करता हुआ, माम मेरे पास एक निश्चय ही, अश्यति आता है, असंशय बिना किसी संदेह के। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परमं कृत्वा मामेवैश्यति असंशय। अनुवाद: मेरे भक्तों में जो इस परम गुह्य ज्ञान का उपदेश करते हैं, वे महानतम प्रेम का कार्य करते हैं, वे निसंदेह मेरे पास आएंगे। अब श्री कृष्ण भगवद गीता के संदेश का उचित ढंग से प्रचार करने के परिणाम की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे उपदेशक पहले उनकी पराभक्ति प्राप्त करते हैं और फिर उन्हें प्राप्त करते हैं। भक्ति में लीन होने का अवसर भगवान की विशेष कृपा है, लेकिन दूसरों को भक्ति में लीन होने में मदद करने का अवसर उससे भी बड़ा वरदान है, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जब भी हम दूसरों के साथ कोई अच्छी चीज बांटते हैं, तो उसका लाभ हमें भी मिलता है। जब हम अपने पास जो भी ज्ञान होता है उसे दूसरों के साथ बांटते हैं,
तो कृपा से हमारा अपना ज्ञान भी बढ़ता है। दूसरों को अक्सर भोजन देने से हम खुद कभी भूखे नहीं रहते। संत कबीर ने कहा, दाना दिए धन ना घाटे, नदी घाटे ना नीर। अपने हाथ देखा लो, यो क्या कहे कबीरा V42। दान देने से धन घटता नहीं, नदी संकीर्ण नहीं होती, भले ही लोग उसमें से पानी पीते हों। मैं ये बिना आधार के नहीं कह रहा हूँ, इसे संसार में स्वयं देख लो। इस प्रकार जो लोग भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, वे स्वयं सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 69। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् भवेता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् भवेता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। न नहीं, च तथा, तस्मात् उनसे, मनुष्येषु मनुष्यों में, कश्चित् कोई भी, में मुझे, प्रियकृतम अधिक प्रिय, भविता होगा, न कभी नहीं, च तथा, में मुझे, तस्मात् उनसे, अन्य दूसरा, प्रियतरः अधिक प्रिय, भुवि इस पृथ्वी पर। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। अनुवाद, इनसे अधिक प्रेम पूर्वक मेरी सेवा कोई भी मनुष्य नहीं करता, और इस पृथ्वी पर मुझसे अधिक प्रिय कोई भी कभी नहीं होगा। हम दूसरों को जो भी उपहार दे सकते हैं, उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का उपहार सर्वोच्च है, क्योंकि इसमें प्राप्तकर्ता को हमेशा के लिए रूपांतरित करने की क्षमता है। राजा जनक ने अपने गुरु से पूछा था, आपने मुझे जो दिव्य ज्ञान दिया है, वह इतना मूल्यवान है कि मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? गुरु अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको आपके ऋण से मुक्त कर सके। मैंने जो ज्ञान दिया वह दिव्य था, और आपके पास जो कुछ भी है वह भौतिक है। सांसारिक वस्तुएं कभी भी दिव्य ज्ञान की कीमत नहीं हो सकती। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, यदि कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस ज्ञान का प्यासा हो, तो उसे इसे बांटें। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे भगवद गीता के ज्ञान को बांटना भगवान को दी जाने वाली सर्वोच्च प्रेमपूर्ण सेवा मानते हैं। हालांकि जो लोग भगवद गीता पर व्याख्यान देते हैं, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शिक्षक का उचित दृष्टिकोण स्वयं को भगवान के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखना है, और सारा श्रेय भगवान की कृपा को देना है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 70। अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मति। अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मतिः। अध्यक्ष्यते अध्ययन च तथा, यह जो, इमाम ये, धर्म्यम पवित्र, संवादम संवाद, आवयो हमारा, ज्ञान ज्ञान का, यज्ञेन तेन ज्ञान यज्ञ द्वारा, अहम मैं, इष्ट पूजित, श्याम होऊंगा इति ऐसा, मुझ मेरा, मत मत। अध्यक्ष्यते च य इमाम धर्म्यम संवादम अवयो ज्ञान यज्ञेन तेन हिष्ट श्याम इति मे मतिः। अनुवाद, मैं घोषणा करता हूँ कि जो लोग हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे, वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बार बार कहा था कि वह अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित कर दे। श्लोक 8.7 12.8। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी क्षमता के अनुसार उनकी इच्छा को पूरा करने में करें। भगवद गीता के संदेश से हम समझते हैं कि उनकी इच्छा क्या है। इसलिए जो लोग इस पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं, वे अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।